जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रोज पहा आपल्या शहरातील बातम्या। पालावा सिटीच्या कासारियो परिसरात हॉस्पिटलसाठी भव्य स्वाक्षरी मोहीम, हजारो रहिवाशांचा उत्स्फूर्त सहभाग। कासारियो पालावा सिटी 26 जानेवारी 2026। प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून कासारियो पालावा सिटीमधील रहिवाशांच्या व्हॉइस ऑफ पालावा या पुढाकाराद्वारे संपूर्ण परिसरात हॉस्पिटलच्या मागणीसाठी एक भव्य स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली। कासारियोमधील सर्व सोसायट्यांमध्ये ही मोहीम अत्यंत उत्साहात आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडली। पालावा सिटीची संकल्पना मांडताना कासारियो परिसरात एका सुसज्ज हॉस्पिटलचे आश्वासन देण्यात आले होते। मात्र अनेक वर्षे उलटूनही हॉस्पिटलचे काम अद्याप अपूर्णच आहे। सद्यस्थितीत तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याने रहिवाशांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे। हीच उणीव भरून काढण्यासाठी आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते। ज्येष्ठ नागरिक, तरुण आणि नोकरदार वर्गासह हजारो कुटुंबांनी स्वयंस्फूर्तीने या मोहिमेत स्वाक्षरी करून आपला पाठिंबा दर्शवला। सर्व सोसायट्यांमध्ये ही मोहीम अत्यंत शिस्तबद्ध आणि शांततापूर्ण मार्गाने राबवण्यात आली। हॉस्पिटलची अपूर्ण इमारत लवकरात लवकर पूर्ण करून तिथे तातडीने आरोग्य सेवा सुरू करण्याची मागणी रहिवाशांनी लावून धरली आहे। व्हॉइस ऑफ पालावाने स्पष्ट केले की ही मोहीम पूर्णपणे बिगर राजकीय असून केवळ जनहितासाठी राबवण्यात आली आहे। पालावा सिटी फेज -1 मध्ये 25,000हून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत। अशा परिस्थितीत वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळणे हा रहिवाशांचा मूलभूत अधिकार आहे। आम्ही गोळा केलेल्या सर्व स्वाक्षऱ्या आणि रहिवाशांच्या प्रतिक्रिया लवकरच संबंधित अधिकारी आणि विकासकांकडे सोपवणार आहोत। हॉस्पिटल प्रकल्पाच्या भविष्याबाबत प्रशासनाने पारदर्शक आराखडा रोडमॅप जाहीर करावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे, अशी माहिती व्हॉइस ऑफ पालावाच्या सदस्यांनी दिली। रहिवाशांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर प्रशासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले तर आरोग्यासारख्या मूलभूत सुविधेसाठी हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल। 2010 में जब लोधा ने फेज 1 के लिए प्लान दिया था, बिल्डिंग प्लान, तो उसने प्रॉमिस किया था कि एनिमिटी में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फेज 1 वालों को दिया जाएगा। ये प्रॉमिस 2010 में किया गया था और 2016 के आसपास बिल्डिंग का सबको पोजीशन दिया गया, लेकिन आज 2026 हो गया है और इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल कासारियो को दिया नहीं गया है। एक बिल्डिंग हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल के नाम पे बना हुआ है, लेकिन ये हॉस्पिटल भी आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन होकर के अननोन कारणों से बंद करके रुका हुआ है। मैं पलावा की रेसिडेंट हूँ। सिंस 2010 में मैंने यहाँ पे घर खरीदा है। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लेडीज़ एंड द गर्ल्स ऑफ दिस पलावा सिटी, मैं ये बताना चाहूँगी कि लाइफ में सबसे बड़ी अगर इमरजेंसी कोई होती है वो मेडिकल इमरजेंसी। कोई भी अगर गायनक इशू, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर यहाँ पे जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कासा बेला है, बेला गोल्ड है, मतलब एंटायर फेज 1 ऑफ पलावा, यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट्स अगर होती हैं तो हमारे पास, हम हमेशा सोचते हैं, फर्स्ट पैनिक ये होता है कि हम जाएंगे कहाँ, हम कहाँ दिखाने, किसको दिखाने जाएंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल हो जहाँ पर प्रॉपर बेड्स हो, आइडेंटिफाइड डॉक्टर्स हो, बिकॉज एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर्स इज़ ऑल अबाउट फेथ। द एंटायर मेडिकल साइंस इज़ ऑल बेस्ड ऑन फेथ। तो हमें एक रेप्यूटेड प्रॉपर हॉस्पिटल चाहिए, बेड्स चाहिए, ICUs चाहिए विद प्रॉपर जो भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिमांडिंग। मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड कर रहे हैं, कि वही चीज़ें जो बिल्डर्स ने हमें बताया था। सो ऑन बिहाफ ऑफ द लेडीज़ ऑफ एंटायर पलावा फेज 1, आई रिक्वेस्ट the authorities to please look into this matter and grant us one hospital over here. 2011 में जब यहाँ पे बुकिंग किया था तो ये सोच के बुकिंग किया था कि लोढ़ा ने हमको वो सारी सुविधाएं देने के लिए वो सहूलियत देने की हमसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी ताकि रिटायरमेंट के बाद में आपकी जीवन शैली यहाँ पे बहुत आराम तलब होगी। लेकिन अभी 2011 के बाद में 2016 में जब हमको पोजीशन मिला तो उसके बाद से अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी, चूँकि रिटायरमेंट के बाद में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मेडिकल फैसिलिटी का होना, ताकि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे लिए मतलब मेडिकल सुविधाएं बहुत जरूरी है और वो आज तक के मतलब हमें यहाँ पे प्राप्त हो नहीं रही है। चूँकि इसी सुविधा को देखते हुए हमने यहाँ पे अपनी लाइफ को सेटल किया है, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है जिससे
जिससे कि उनको इमरजेंसी में या आपातकालीन कोई सुविधाएं मतलब त्वरित मतलब उनको प्रदान की जा सके। इसी तरह के कई हादसे यहाँ पे हो चुके हैं इसी कारण से कि उनको कोई त्वरित सुविधाएं नहीं मिली और वो अपने उनका इंतकाल हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये सुविधा यहाँ पे त्वरित गति से इस योजना पे काम हो और हम लोग को ये और सारे पलावा वासियों को इसकी सुविधा मिलना चाहिए। 2011 में जब यहाँ घर बुक किया गया था तो उस समय ये कहा गया था, एक लैंड का एक पार्सल दिखाया गया था जिसमें कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना के देंगे जो कि आपके पलावा सिटी के अंदर होगा, क्योंकि पहली स्मार्ट सिटी ऑफ द कंट्री। बट अनफॉर्चुनेटली आज तक जो है वो जमीन पर अभी तक नहीं उतरा है, पता नहीं क्या हो गया। और ये इस तरीके का जो चीज है जिस वजह से अब लोग जो हैं यहाँ इसको सेकेंड होम या समझिए रिटायरमेंट के बाद का घर समझते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हर आदमी को अरे छोटी से बड़ी परेशानी होती है, हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, गिर जाते हैं। और जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ भी होते हैं। एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा अभाव है जिसको कि तुरंत इसको किसी भी तरीके से इसका निष्पादन करना चाहिए। और चूंकि वो पैसा हमारी पैसे से क्या हुआ है, चूंकि जो जमीन जो दिया गया था उसका डेवलपमेंट कॉस्ट को भी हम ही लोगों ने बेयर किया, जो पलावा के रहवासी हैं, बाहर के किसी ने नहीं किया। तो इस वजह से हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। सभी के सभी 39 सोसाइटीज के लोग इंक्लूडेड हैं। 39 सोसाइटीज के सभी लोग इंक्लूडेड है। इट इज अ प्योरली नॉन पॉलिटिकल ग्रुप टू रेज द डिमांड्स, द रिक्वायर्ड डिमांड्स, इट्स नॉट बेसिक रिक्वायर्ड डिमांड्स उनसे जो हॉस्पिटल्स हो और जो बेसिक जो जस्ट बीन प्रॉमिस्ड बेसिक डिमांड रिक्वायरमेंट्स है वो तो लोग नेसेसरी लोगों के पास पहुंचा सके और ये फुलफिल करा सके। उसके हिसाब से ही हमने आज सिग्नेचर कैंपेन भी चालू किया था, विच इज रीच्ड आउट टू एंटायर सोसाइटीज, ऑल 39 सोसाइटीज। सिग्नेचर कैंपेन हम लोगों ने वही सब पलावा से 39 सोसाइटीज़ में चालू किया था। तो हम लोगों ने ऑल सोसाइटीज़ को विजिट किया, तो वहाँ पे लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल चुका है वहाँ पे। क्योंकि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं था कि रेज कैसे करना है, कहाँ पे करना है। तो ये सिग्नेचर कैंपेन बेसिकली फर्स्ट लेवल पे हम लोग चालू कर दिए हैं। तो 39 सोसाइटी के सिग्नेचर कैंपेन के बाद हम लोग अभी जो कासा रियो पे है, बाद में कासा बेला भी है, ऐसा मेरा गोल्ड भी है, वहाँ तक हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो आज दिनांक 26 जनवरी 2026, 26 जनवरी 2026 को पूरे कासा रियो पलावा सिटी में सिग्नेचर कैंपेन किया गया था, जिसमें 39 सोसाइटीज़ को हमने कवर किया, जहाँ पे सारे रेसिडेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाते हुए कासा रियो पलावा सिटी में हॉस्पिटल की डिमांड की है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल इसकी अथॉरिटीज है इस हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं अभी भी इनकम्प्लीट हॉस्पिटल है, बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो 2020 में ऑपरेशनल होने वाली थी, आज 2026 है, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग एज इट इज है, ऑपरेशनल नहीं है। हम रिस्पेक्टिव जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस कासा रियो पलावा सिटी के रेसिडेंट्स की रिक्वेस्ट को आप फुलफिल करिए और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट करिए और प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए, जिससे हमारे कासा रियो पलावा सिटी के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।